गुड मॉर्निंग बच्चों, आपके सामने एक टॉपिक है फॉर्मल आवेश, यानी आप कह सकते हो औपचारिक आवेश। और ये है केमिकल बॉन्डिंग का सबसे अच्छा टॉपिक, फॉर्मल चार्ज। औपचारिक आवेश देखो मतलब क्या होता है औपचारिक आवेश का। जो भी आपकी बहु परमाणुवीय स्पीसीज होती है, बहु परमाणुवीय स्पीसीज या जो अणु हैं, है ना, आयंस हैं, ये सब ठीक है। तो इनमें क्या है कि इनमें जो उपस्थित जो परमाणु है, उस परमाणु पर जो आवेश का मान है, परमाणु पर जो आवेश आता है वही क्या होता है बच्चों? फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल आवेश या औपचारिक आवेश। ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला इसका ध्यान रखो। फॉर्मूला आवेश निकालने की कहने का मतलब ये है इसमें सिंपल सी, कि जैसे बच्चे ने कहा CO2 है, तो अपना टारगेट ये है कि CO2 में जो कार्बन है, इस पर आवेश कितना है, इन दोनों ऑक्सीजन पर आवेश का मान कितना है। ठीक है। ये जो इसका औपचारिक आवेश है, फॉर्मल आवेश है, वो कितना है, ये दोनों चीजें। और वो चीजें अपने को स्ट्रक्चर से मिलेगी सब। ठीक है। जैसे CO2 की मैंने स्ट्रक्चर बनाई, ये ऐसे CO2, और ये बॉन्ड, ये भी ठीक है, सिंपल। ये डबल बॉन्ड से, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। कार्बन की संयोजकता, कार्बन की संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे ही ऑक्सीजन के संयोजी में कितने होते हैं? 6 होते हैं। ये लो सा, ये ऑक्टेट को भी फॉलो कर रहा है, कौसे ऑक्टेट जो रूल है उसको भी फॉलो कर रहा है, अष्टक नियम को भी। तो इसका मतलब है फॉर्मल चार्ज अलग अलग, जैसे मान लो इस कार्बन के लिए निकालना है अपने को, इस ऑक्सीजन का निकालना, इसका निकालना, ऐसे। तो इस टाइप से ये जो चार्ज है उसे बताने के लिए एक फॉर्मूला आता है कि फॉर्मल चार्ज Fc बराबर या औपचारिक आवेश बराबर पर कहते हैं कि मुक्त अवस्था में परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, कि उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, माइनस। ठीक है। माइनस क्या करोगे? अनाबंधित अनाबंधित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। अनाबंधित से मतलब क्या है? अनाबंधित से मतलब है जो बॉन्ड में शामिल नहीं है। जैसे ऊपर यहाँ देखो, इस स्ट्रक्चर में देखो, बॉन्ड में जैसे ये इलेक्ट्रॉन तो क्या है, बॉन्ड में शामिल है। इसके अलावा बॉन्ड में शामिल कौन से नहीं है? ये जो लॉन पेयर के रूप में दिख रहा है आपको, ये क्या है? अनाबंधित इलेक्ट्रॉन है। सिंपल है। इसके साथ देखो माइनस, यहां लिखना है आबंधित। एक मिनट, एक काम करो, यहां से फॉर्मूले में 1/2 का इस्तेमाल करना है और फिर लिखना है आबंधित आबंधित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, यानी आबंध में जो काम आ रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन की संख्या है भाई। देखो वो क्या सौ तरीके से लिख सकते हो। ये तो है आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सिंपल। ठीक है, ये लिखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, परमाणु के, है ना, उसकी मुक्त अवस्था में अकेले जब रहता है, वो अकेले की बात अपन करें, वो अनाबंधित है, नॉन मोल्डेड, NVE इलेक्ट्रॉन हो गए। -1/2 कौन से? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं। इस प्रकार से अपन ये शॉर्ट तरीके से भी ये जो फॉर्मूला है ये यहाँ लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है और एक एक करके इनको अपन सॉल्व कर सकेंगे। देखो सबसे पहले जैसे CO2 ही है आपके सामने एग्जाम्पल, इसी को सॉल्व करना है और इसकी हेल्प लेनी है। ठीक है। देखो CO2 की किसका चाहिए भैया? कार्बन का। सबसे पहले कार्बन का चाहिए अपने, है ना। इस कार्बन के लिए क्या चाहिए? फॉर्मल चार्ज। ये लो साहब, तेरा FC चाहिए भैया कार्बन। ठीक। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। कार्बन की जो परमाणु क्रमांक वो 6 है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आती है? 6 आती है। 1:2 ओके। और इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन आते हैं 4, तो ये लिख दिया मैंने 4 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के लिए है भैया। ठीक है। और माइनस क्या था? आबंधित या अनाबंधित? नॉन बॉन्डेड। इस कार्बन के इर्द गिर्द देखो कोई भी आपका जो है अनाबंधित इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी लोन पेयर वाली कोई बात नहीं है। इसका मतलब क्या करोगे यार? इसका मतलब यहां नहीं है तो इसका मतलब लिखो क्या? 0। सही। और माइनस, अब बॉन्डेड में आ जाओ भैया। बॉन्डेड में कितने इलेक्ट्रॉन? देखो 4 तो इधर से है ना,
और ये 4 इधर से हैं तो टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। लेकिन फॉर्मूले में 1/2 का इस्तेमाल भी करो, 1/2 और मल्टीप्लाई कितने से करोगे? 4 4 8, 2 चौके 8 4, इसका मतलब कितना हो गया? 4 माइनस 4 बराबर क्या हो गया? 0। इसका मतलब यहाँ कार्बन के लिए जो फॉर्मल चार्ज है, आवेश है, वो क्या हो जाएगा? 0, यानी कोई चार्ज नहीं। ऐसे ही बेटा इस दोनों ऑक्सीजन की ही बात कर सकते हो, क्योंकि देखो एक ऑक्सीजन का जो चार्ज इस ऑक्सीजन का आएगा वही चार्ज इसका भी आएगा। तो इसका मतलब एक के लिए बात कर लो आप, तो ये इसके लिए फॉर्मल चार्ज की बात कर लो, फॉर्मल आवेश की बात कर लो, औपचारिक आवेश की बात कर लो। हाँ भाई, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाँ, उसके अगर उसके मुक्त अवस्था में बात करें, अकेले बात करें तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। अनाबंधित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? दिख रहे हैं 2 और 2 4, 2 6, माइनस आपका 1/2 और बॉन्डेड में कितने हैं? 4, दिख रहा है ना, 2 और 2 4 इस ऑक्सीजन के लिए। तो इसका मतलब कितने से गुणा करूंगा? 4 से, क्योंकि देखो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इन पर अधिकार है ऑक्सीजन का, चारों पर साझे से बने हैं ये बॉन्ड जो, इसका मतलब 2 दूनी 4, कितना हो गया? 6 माइनस 6। यहाँ से माइनस का कितना बन रहा है? यहाँ से माइनस का कितना आ रहा है? देखो भाई, यहाँ 6 के सही है, और ये आपके हैं नॉन बॉन्डेड अनाबंधित, और बंधित में कितने आ रहे हैं? 4, 1/2, 2 दूनी 4, माइनस का कितना हो गया? 2। बना कितना? देखिए ये 6, 6 माइनस 6 और 2 कितने होते हैं? 8, माइनस का 8 बन गया यहाँ पे। कितना बन गया? माइनस का 8। तो इस टाइप से इसमें जो चार्ज है, फॉर्मल चार्ज है, वो कितना आ जाएगा? माइनस का 2। माइनस का कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और इसी प्रकार से जो है यहाँ पे भी फॉर्मल चार्ज आता वही आएगा जो यहाँ आएगा, माइनस का 2। इस टाइप से जो है ये चीज अपन जानते हैं। ठीक है, वही चीज है, देखो आराम से कार्बन ने किया अपन ने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 4। ठीक है, और ये 0 क्यों आया? क्योंकि इसमें अनाबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुछ भी नहीं थी, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कुछ भी नहीं थे, और माइनस 1/2 इंटू 8। 8 क्यों रखा? क्योंकि बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन है, आबंधित इलेक्ट्रॉन है, वो 8 है, 2, और इस प्रकार से वहां कितना बना था बच्चों? 0 बना था। ऐसे ही जो है इस ऑक्सीजन के लिए भी अपन ने पता लगाया, तो ऑक्सीजन का कितना बेटा? माइनस का 4 बेटा है, और इस ऑक्सीजन का भी वही मिलेगा। तो इस टाइप से जो है फॉर्मल आवेश की अपन बात कर सकते हैं। देखो अगला एग्जाम्पल देखो, अगला एग्जाम्पल ये R+CO2 हो गया। इसी टाइप से अपन चाहे तो NH3 के लिए भी निकाल सकते हैं, अमोनिया। अमोनियो ये स्थिति अमोनिया की, NH, ये H और ये H और ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां से ये 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बॉन्ड बनाने में, सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए सभी जगह। और चाहिए क्या? फॉर्मल चार्ज। तो यहाँ सबसे पहले नाइट्रोजन के लिए सिंपल बात करते हैं, नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज। तो भैया नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। ओके, और आपके नॉन बॉन्डेड कितने हैं जो आबन में भाग नहीं ले रहे, वो कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 2। और यहाँ से -1/2, और बॉन्डेड कितने हैं नाइट्रोजन के लिए? 2 2 4 तो 6, इंटू कितना हो जाएगा? 6, 2 3 6, तो यहाँ से मिल गया 5, 5 माइनस से -2 -3, और यहाँ 5 में से 5 गया तो कितना बचा? 0। फॉर्मल आवेश 0 है भैया नाइट्रोजन का। ऐसे ही बच्चों हाइड्रोजन की भी पता लगा लो आप, ठीक है, हाइड्रोजन का फॉर्मल आवेश भी आ जाएगा। कितना आएगा भाई? जैसे एक हाइड्रोजन का जो आएगा वो सभी हाइड्रोजन का आएगा, इसका लगा लो एक बार। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना भैया? हाइड्रोजन एक होता है, और तेरे नॉन बॉन्डेड है क्या? 0 हैं। तेरे बॉन्डेड कितने हैं भैया? 1/2 इंटू 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, आबंधित में 1 और 2, तो इसका मतलब 2 से 2 कैंसिल। कितना बचा? यहाँ कितना बचा? 1, 1 माइनस 1 क्या रहे? देखो देखे, -1/2, 2 से 2 कैंसिल, 1 बचा, 1 में से 1 गया तो कितना बचा? 0 बचा भैया।
तो यहाँ हाइड्रोजन के केस में आ रहा है 0 फॉर्मल चार्ज। कितना आ रहा है? 0। ये लो, हाइड्रोजन का भी क्या है? 0। और नाइट्रोजन के केस में भी वही चीज। एक बार और गौर कर लो, नाइट्रोजन में देखो संयोजी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हैं। अरे हाँ, सही है 5। और नॉन बॉन्डेड जो आबंध में भाग नहीं ले रहे इलेक्ट्रॉन वो कितने? 2। सही है। -1/2 वो कितने हैं जो बॉन्ड बना रहे हैं? 2 2 4 2 6। 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 3। बिल्कुल 0 आएगा। ऐसे ही देखो और एग्जाम्पल्स देखो, और देखो इसके अंदर वो स्पीसीज की बात करते हैं जिन पे चार्ज होता है, उनकी बात करते हैं वही। एग्जाम्पल नंबर 3 है ये लिस्ट, और इसमें हमने उठाया है CO3 2- कार्बोनेट आयन। हाँ भैया, कार्बोनेट बता देगी तेरी केमिस्ट्री है। कार्बन, ऑक्सीजन, है ना स्ट्रक्चर ये। ठीक है, एक लेक्चर में आपको स्ट्रक्चर बनाना भी सिखाएंगे, इसमें किस टाइप से स्ट्रक्चर बनाई जाती है। ये देखो ये चीज है, लेकिन इसको जो है यहाँ से, क्योंकि वेल कार्बन के सहयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। 4 ही बॉन्ड बना पाएगा ना ये तो। ठीक है सर। और चूंकि यहाँ देखो ये चार्ज आ रहा है -2, तो कहीं में कहीं ये -2 जो चार्ज है वो इसी में मिलेगा, है ना? CO3 के अंदर ही मिलेगा वो चार्ज। तो देखते हैं वो कहाँ मिलता है। तो देखो भाई, सबसे पहले कार्बन के लिए फॉर्मल चार्ज सेट करो। इस कार्बन का सिंपल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहे? 4 माइनस। नॉन बॉन्डेड है क्या रे? 0 नहीं। बॉन्डेड है क्या रे? यस। कितने? 4। 2 6 2 8। तो इसको मतलब फॉर्मूले में क्या चलता है? 1/2 मल्टीप्लाई 8। 2 चौके 8। कितना बना? 4 माइनस 4। 4 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना? 0। क्लियर? तो इसका आ गया 0। ऐसे ही देखो इस ऑक्सीजन का अलग होगा और इन दोनों का सेम होगा। ठीक है, सेम मोड से जुड़े हुए हैं। इसका अलग होगा, इन दोनों का सेम। ऑक्सीजन फॉर्मल चार्ज कैसे? तेरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने ने? 6 माइनस तेरे नॉन बॉन्डेड कितने? नॉन बॉन्डेड में देखो यहाँ आपको पता रहना चाहिए कि यहाँ ऑक्सीजन जो है उसमें संयोजी कोष में कितने होते हैं वैलेंस में? टोटल 6 होते हैं। 6 में से देखो 2 तो बॉन्ड बनाने में नाम आ गए थे इसके, और 4 रहे। तो नॉन बॉन्डेड में आ गए आपके 4 -1/2। बॉन्डेड में कितने हैं? 4 इंटू 4। 2 चौके कितने हो गए? 8। ऐसा ही करो तो बताओ कितना बचा? 6 में से 4 गया तो 2, -2 दूनी 4, ये तो इसका मतलब इसका तो 0 आ रहा है भैया। इस ऑक्सीजन का तो क्या आ रहा है? फॉर्मल चार्ज 0 आ रहा है। क्लियर? ठीक है, बात समझ में आ रही है? देखो अगला, यहाँ ये स्थितियां हैं। ये देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्योंकि यहाँ से ऑक्टेट भी तो पूरा करना है ऑक्सीजन का। कार्बन का सबका ऑक्टेट पूरा है, लेकिन यह चार्ज फॉर्मल चार्ज की बात करता हूँ। इसका पता लग गया तो सबका पता लग गया, दोनों को पता लग गया। फॉर्मल चार्ज बराबर क्या है भैया? तेरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? सेजिकोस इलेक्ट्रॉन कितने तेरी, है ना? फ्री कंडीशन की मुक्त अवस्था उसमें 6 बोलती है ऑक्सीजन। और नॉन बॉन्डेड कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। -1/2 बॉन्डेड में कितना आ रहा है? 1 और 2 ओनली 2। 2 दूनी 2 1 2। कितना बचा? 6 माइनस 6 माइनस का 1 कितना बच रहा है? -1। इसका मतलब यहाँ पर फॉर्मल चार्ज कितना आ रहा है? -1। और यहाँ कार्बन का आया था 0, और इस ऑक्सीजन का भी कितना आया था? 0। और इसका मतलब अगर इसका ये है -1 है तो इसका भी क्या देगा बच्चों? फॉर्मल चार्ज -1 आ जाएगा। इसका -1 ये जो चार्ज है -2, ये जो -2 चार्ज है वो इन दोनों ऑक्सीजन पर है। तो इस चीज को बोलते हैं बच्चों फॉर्मल चार्ज है, फॉर्मल आवेश। देखो और देखो एग्जांपल, फॉर्मल चार्ज होता क्या है? देखो और चीज इसके अंदर आ रहा है आपका, कौन सा नंबर था ये? 3 एग्जांपल कर लिए, चौथा आ जाओ। और कार्बोनेट आ गया। चलो एक आपको नाइट्रेट बता देता हूँ, NO3-। ठीक है, ये ऑक्सीजन इधर, ऑक्सीजन और इधर ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 5 होती। ठीक है, मैंने इसको यहाँ से जोड़ा। ठीक है, डबल बॉन्ड से जोड़ दिया है इसको।
और यहाँ से भी ये डबल बॉन्ड से जोड़ दिया है और यहाँ से ये सिंगल से जोड़ा है। क्लियर? ये है चीज ऑक्सीजन माइनस ए है। ठीक है, ऑक्टेट पूरा करना जरूरी है। देखो ऐसे ही तो स्ट्रक्चर बनाना जो है, जिसको स्ट्रक्चर बनाना आती है उसको समझो केमिकल बॉन्डिंग में बहुत कुछ आता है। ये स्थिति है, ये 3 ऑक्सीजन है सेट, ये ठीक 3 ऑक्सीजन तेल भी है। सही है, स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगा एक लेक्चर में आपको, क्योंकि उसमें जिस बच्चे को पता रहता है कि जैसे नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हैं, और एक ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 36 या 18 होते हैं, हाँ 3 के, और माइनस का 1 है तो प्लस का 1। तो इस प्रकार से ये जोड़ के कैसे आता है इसका, 18 और 5 कितने हैं, 18 और 5 होते हैं 23, 23 और एक कितना 24। या हमें बच्चों करना क्या होता है, जैसे यहाँ 24 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सारे इस आयन में, जो नाइट्रेट आयन इसके अंदर 24 इलेक्ट्रॉन, और ये 24 इलेक्ट्रॉन का लेखा जोखा या चेक करना होता है। ठीक है ना, 24 इलेक्ट्रॉन का लेखा जोखा या चेक करना होता है ऐसे। जैसे यहाँ ये स्थिति है और कर लेते हैं चेक, क्योंकि स्ट्रक्चर बनाना भूल भी जाओगे ना, तो ये तरीका सबसे बेस्ट तरीका है। ये देखो, देखते नहीं कि कर ही लेते हैं एक बार, समस्या है कि नहीं है यहाँ। देखो जी 24 सी ये, पहले आप एक काम करो, लोन पे देखो, 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14 और 2 16। 16 तो इसके अंदर क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। 16 और 2 कितने होते हैं, 18, 18 और 2 कितने होते हैं, 20, 20 और 4 देख लो ये, क्योंकि 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका मतलब लेखा जोखा बिल्कुल सेट है, स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है बच्चों। तो फिर क्या चाहिए, फॉर्मल चार्ज चाहिए, और क्या चाहिए, तो चेक करो नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज। नाइट्रोजन से पूछो भैया, नाइट्रोजन देके बताना रे, नाइट्रोजन तेरे वैलेंस सेल में कितने होते रहे, 5, सही है क्या, हाँ बिल्कुल, 1s2 2s2 2s2 3 5 इलेक्ट्रॉन, और नॉन बॉन्डेड है क्या तेरे पास, नहीं है 0, और तेरे पास बॉन्डेड है क्या, यस बॉन्डेड कितने 4 और 4 8, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 8, कितना 2 चौके 8, कितना बचा, 5 में से 4 गया तो प्लस का 1, इसका मतलब यहाँ इस पे फॉर्मल चार्ज कितना आ रहा है, +1 आ रहा है। कितना आ रहा है, +1। हाँ भाई, ऑक्सीजन जो इस ऑक्सीजन के साथ होगा वो उसके भी साथ होगा, क्योंकि दोनों की क्या है, सेम कंडीशन है। तो ऑक्सीजन की कहानी यहाँ से शुरू करो, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस क्या चाहिए, फॉर्मूले में क्या है, नॉन बॉन्डेड, नॉन बॉन्डेड 2 2 4 2 6 है ना, लोन पेयर माइनस 1/2, बॉन्डेड में कितने, एक और 2 ओनली, तो 2 एकम 2, क्या बना 6 माइनस 6 -1, तो यहाँ से 6 माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस का 1। अगर यहाँ -1 है तो बच्चों यहाँ भी माइनस का 1 आएगा फॉर्मल चार्ज, और यहाँ क्या है, प्लस का 1। एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ मुझे, यहाँ से प्लस, एक प्लस है और एक माइनस है, ठीक है, तो ये अपने आप में न्यूट्रल है, ये चीज जितना प्लस उतना माइनस न्यूट्रल है। तो ओवरऑल तरीके से अगर अपन देखें कि इस आयन पर या इस स्पीसीज पर टोटल चार्ज कितना आएगा, तो ये माइनस का 1 आएगा, जो बिल्कुल सही है, ये भी एक तरीका है। तो इस टाइप से जो है फॉर्मल चार्ज जो है ये फाइंड किया जाता है, बताया जाता है, निकाला जाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो लास्ट, तो जिससे कि आपका फॉर्मल चार्ज बिल्कुल गजब हो जाए। देखो कैसे भैया, 5 नंबर और ले लिया, NH4+ है, इसमें भी आपको फॉर्मल चार्ज चाहिए। सभी परमाणुओं के लिए स्ट्रक्चर ये बोलती है, वैसे स्ट्रक्चर बनाने का तरीका देखो ये रहा, मैं बताऊं आपको सीधा सा। नाइट्रोजन भैया तेरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 5। हाइड्रोजन भैया कितना, एक का कितना होता है 1, तो 4 भी कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस ही है, और यहाँ से +1 है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम हुआ है। तो बताओ बच्चों मुझे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 और 4 9, 9 में से 1 गया तो कितना हो गया, 8। 8 का लेखा जोखा चेक करना है, यहाँ पुलाव नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो सबको, खत्म। ये लो, ये लेखा जोखा कंप्लीट है। फिर फोर्सो भैया तुम्हारा फॉर्मल चार्ज बताना, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन बताएगा फॉर्मल चार्ज कैसे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 माइनस
नॉन बॉन्डेड 0, नॉन बॉन्डेड से मतलब अनाबंधित है, जो आबंध में भाग नहीं ले रहे। बॉन्डेड वाले गिनो, 2 2 4 2 6 2 8, तो 1/2 इंटू 8 करो इसको, 2 चौके 8, कितना बचा, 5 में से 4 गया तो कितना, प्लस का 1, इसका मतलब यहाँ नाइट्रोजन पे +1 फॉर्म में चार्ज है। इसी टाइप से जो है अलग अलग हाइड्रोजन का भी चेक किया जा सकता है, और जो एक हाइड्रोजन के साथ होगा वो दूसरे हाइड्रोजन के साथ भी होगा। इसका मतलब इस हाइड्रोजन का फॉर्मल चार्ज चेक कर लेते हैं। ये रहा, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1, माइनस नॉन बॉन्डेड नहीं 0, माइनस बॉन्डेड 2, 1/2 इंटू 2, 2 एकम 2, कितना आ गया, ये 1 में से 1 गया तो कितना, 0, येलो सा। तो सभी पे यहाँ 0 0 फॉर्मल चार्ज है। इसका मतलब अगर अपन देखें यहाँ, तो इस अमोनियम पे ओनली कितना चार्ज है, प्लस का 1, इसीलिए तो अमोनियम प्लस लिखा गया बच्चों। ठीक है, तो ऐसे जो है स्ट्रक्चर बनाने का जो तरीका है वो भी हमने यहाँ सीखा है, उस साथ में ये चीज आपको बताइए कि फॉर्मल चार्ज किस प्रकार से निकाला जाएगा। ठीक है।